Hello my friends, you are welcome here again in our YouTube class. Now I am going to teach you participle. Participle is a kind of non-finite verb. It is used as an adjective. Participle non-finite verb होती है और ये विशेषण के रूप में यूज होती है. Sometimes we use participle to combine two sentences to qualify टू सेंटेंसेस. कई बार हम पार्टिसिपल्स का यूज दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी करते हैं. देखो, here are some examples. यहाँ कुछ उदाहरण है, देखिए. Entering a room he saw a snake. कमरे में इंटर होते हुए उसने सांप देखा. अब ये देखने का कार्य है वो ये कार्य करते हुए हुआ. इसमें जो ये वर्ब है वो इस पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रही है, यानी कमरे में इंटर करते हुए उसने सांप को देखा. दिस इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. नाउ इट इज क्वालिफाइंग दिस वर्ब. अब ये इस वर्ब को क्वालिफाई कर रही है कि कमरे में इंटर करते हुए उसने सांप को देखा. तो कहने का मतलब ये कि ही वॉज एंटरिंग द रूम, वह कमरे में, ही वॉज एंटरिंग द रूम, वह कमरे में प्रवेश कर रहा था और उसने सांप देखा. इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, एंटरिंग ए रूम ही सॉ ए स्नेक. कमरे में इंटर होते उसने सांप को देखा. प्लेइंग क्रिकेट ही स्लिप्ड. क्रिकेट खेलते हुए वह फिसल गया. टर्निंग एट द कॉर्नर ही सॉ द पुलिसमैन. कॉर्नर पर मुड़ते हुए उसने पुलिस वाले को देखा. ओके. रनिंग ऑन द रोड. सड़क पर दौड़ते हुए द कार पास्ड बाय हिम. कार उसके पास से गुजरी. तो कहने वालों कोई कार्य हो रहा है उस समय हो जाए तो उन दोनों कार्यों ऐसे लिखेंगे. ये कार्य होते हुए ये हुआ. एंटरिंग ए रूम ही सॉ ए स्नेक. कमरे में प्रवेश करते उसने सांप देखा. ओके. सेकेंड, ये दिस इज द परफेक्ट पार्टिसिपल. परफेक्ट पार्टिसिपल मीन्स कार्य पूरा होने के बाद दूसरा वर्ब. जैसे हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, अपना कार्य पूरा करने के बाद. फिनिश्ड हर वर्क, अपना कार्य पूरा करने के बाद. शी वेंट फॉर शॉपिंग, वह शॉपिंग के लिए गई. जैसे हैविंग स्टडीड द लेसन, हैविंग स्टडीड दिस सेमेस्टर, इस सेमेस्टर पढ़ने के बाद ही वेंट ऑन टूर, वह टूर पर गया. हैविंग रिटन दिस बुक, ये बुक लिखने के बाद ही वेंट फॉर एंजॉइंग, आनंद कर ले गया. कहने का लोग एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा करे तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होता है. जैसे हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, अपना कार्य पूरा करने के बाद शी वेंट फॉर शॉपिंग, वह शॉपिंग के लिए गई. ओके. हैविंग स्टडीड द बुक ही वेंट ऑन टूर, वह टूर पर गया. ओके. हैविंग वेटेड एट द स्टेशन, स्टेशन पर इंतजार करने के बाद ही केम बैक होम, वह वापस घर आया. हैविंग कंप्लीटेड द लेसन, लेसन पूरा करने के बाद शी वेंट होम, ही वेंट होम, वह घर गया. कहने के लोग कोई कार्य पूरा होने के बाद दूसरा हुआ तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म के उसको लिख सकते हैं. दिस इज द परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब. ओके. नेक्स्ट, He took the purse, उसने पर्स को लिया. Forgotten by someone, यहाँ भी देखो पर्स की विशेषता बताने के लिए पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है. Having took the purse, he took the purse, उसने पर्स लिया. Forgotten by someone, किसी के द्वारा भूला हुआ. This is the door broken by someone, ये दरवाजा किसी के द्वारा तोड़ा गया है. ओके. I saw the gate fallen by someone, किसी के द्वारा गिराया गया गेट मैंने देखा. तो कहने का मतलब कई बार थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन की विशेषता बताने के लिए यूज होता है. ठीक है. He took the purse, उसने पर्स लिया. Forgotten by someone, किसी के द्वारा चुराया हुआ. अब इनको दोनों को अलग अलग सेंटेंस में लिख सकते हैं. जैसे he took the purse, it was forgotten by someone, ये किसी के द्वारा भूला गया था, भूला हुआ था, है ना. अगला देखो, रीडिंग ए बुक
ही थॉट ऑफ ए प्लान, रीडिंग ए बुक, पुस्तक पढ़ते हुए। दिस इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये कार्य हो रहा है। रीडिंग ए बुक कार्य होते हुए, ये कार्य करते हुए किया उसने। रीडिंग ए बुक ही थॉट ऑफ ए प्लान, पुस्तक पढ़ते हुए उसने प्लान बनाया। राइटिंग ए बुक ही फेल्ट दिस सेंसेशन, पुस्तक लिखते हुए ये अनुभूति उसने महसूस की। ओके, तो ये कार्य करते हुए उसने ये कार्य किया। रीडिंग ए बुक ही थॉट ऑफ ए प्लान, पुस्तक पढ़ते हुए उसने प्लान बनाया। ये देखो, हैविंग थर्ड फॉर्म, हैविंग रिटन द स्टोरी, कहानी लिखे जाने के बाद, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल, कार्य होने के बाद। हैविंग थर्ड फॉर्म, हैविंग रिटन द स्टोरी, कहानी लिखे जाने के बाद। स्टार्टेड प्लेइंग, उसने खेलना शुरू किया। हैविंग कंप्लीटेड द ग्रामर, आई वेंट फॉर रूम, वह मैं कमरे के लिए गया। कहने का मतलब कोई कार्य होने के बाद दूसरा हुआ तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में सेंटेंस को जोड़ेंगे, दो सेंटेंस को जोड़ेंगे। और यदि कार्य होते हुआ तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे। ओके, रीडिंग ए बुक, पुस्तक पढ़ते हुए उसने प्लान बनाया। और यहाँ है हैविंग रिटन द स्टोरी, कहानी लिखने के बाद वह खेलने के लिए गया। इनको उल्टा भी लिखते हुए देखो, राइटिंग द स्टोरी, स्टोरी लिखते हुए ही स्टार्टेड प्लेइंग, उसने खेलना शुरू किया। यानी साथ में कहानी लिख रहा है, साथ में खेलना शुरू कर दिया। और इसका मतलब देखो, हैविंग रेड ए बुक, पुस्तक पढ़ने के बाद ही थॉट ऑफ प्लान, उसने योजना बनाई। हैविंग रेड से पढ़ने के बाद, राइटिंग में से लिखते हुए। ओके, तो इनके से दूसरा पार्टिसिपल भी यूज कर सकते हैं। हैविंग रेड ए बुक, पुस्तक पढ़ने के बाद उसने योजना बनाई। और रीडिंग ए बुक की थॉट ऑफ प्लान का मतलब पुस्तक पढ़ते हुए उसने योजना बनाई। हैविंग रिटन द स्टोरी, कहानी लिखने के बाद वो, हैविंग रिटन द स्टोरी, कहानी लिखने के बाद वो खेलने के लिए रवाना हुआ, खेलना शुरू किया। और राइटिंग द स्टोरी, कहानी लिखते हुए स्टार्टेड प्लेइंग, उसने खेलना शुरू किया। यानी साथ में कहानी लिख रहा, साथ में उसने खेलना शुरू कर दिया। तो दोनों साथ में हो रहा, तो फर्स्ट वन प्लस आएंगे। राइटिंग द स्टोरी, कहानी लिखते हुए उसने खेलना शुरू किया। हैविंग रिटन द स्टोरी, कहानी लिखने के बाद शुरू किया, तो ये हैविंग रिटन द स्टोरी। ओके, दे रिप्लेस द वॉच, उन्होंने घड़ी को रिप्लेस कर दिया। परचेज्ड, जो परचेज की गई थी, परचेज्ड फॉर फ्रॉम देम, उनसे परचेज की गई थी। यहाँ वॉच की विशेषता बता रहा, घड़ी कौन सी, जो परचेज की गई थी। फ्रॉम हियर, यहाँ से, जो घड़ी यहाँ से परचेज की गई थी उसको रिप्लेस कर दिया है। दे रिप्लेस द वॉच, उन्होंने घड़ी को रिप्लेस कर दिया है। परचेज फ्रॉम हियर, जो यहाँ से परचेज की गई है। देखो, दे रिप्लेस द वॉच, इट वॉज परचेज फ्रॉम हियर, जो यहाँ से परचेज की गई है। यहाँ देखो, जो वॉच है उसकी विशेषता बताने के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है। पास्ट पार्टिसिपल का यूज किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए यूज होता है। पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है संज्ञा के। ओके, सो थैंक यू माय फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस video. It is really helpful for all of you. This is the participles. Participles always used as an adjective. Participle वो adjective के रूप में यूज होते हैं। Participle का मतलब क्रिया, क्रिया जो adjective विशेषण के रूप में यूज हो। Okay, there are three types of the participle: present participle, past participle और perfect participle। तीन प्रकार के participle है, present, past और परफेक्ट है। और तीनों को कैसे हम यूज करते हैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट। थैंक यू।